अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ इंतज़ार हुसैन और आई एम प्रोफेशनली फिज़िक्स टीचर। तो बेटा आज हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो नल वेक्टर था, नल वेक्टर पे एंड किया था टॉपिक को। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो आइए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को बेटा अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आप सब बच्चों को यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप जैसे बच्चे जो हैं वो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट वीडियो के पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक को। सबसे पहले बेटा व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसके बारे में बताते हैं। कंपोनेंट बेटा किसी भी वेक्टर की इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है, मीन उसकी ताकत होती है जो मैग्नीट्यूड को शो करती है। प्लेन सिस्टम में अगर हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करें तो बेटा दो होते हैं, जबकि स्पेस सिस्टम में अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की तो मोर देन टू होते हैं। 3 4 5 कितने भी हो जाएं लेकिन मोर देन टू होते हैं। तो कंपोनेंट की मैंने यहाँ पे बेटा डिफाइन लिखी है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में भी वो दी जाएगी वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगी किसी भी वेक्टर की। अगर ये एंगल 90 डिग्री बनाते हैं और दोनों में एंगल 90 बनता है तो बेटा ऐसे कंपोनेंट को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, मीन जो हमारा टॉपिक है। जैसे कि बेटा मैंने ये डायग्राम में दिखाया है, ये देखें, एक एक्स एक्सिस लाइन है और एक वाई एक्सिस लाइन है। इसमें मैंने एक वेक्टर लिया है और उसके दो कंपोनेंट ड्रा किए हैं। एक बेटा हॉरिजॉन्टल है जिसको ए एक्स कहा गया है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको ए वाई कहा गया है। अगर हम इन दोनों कंपोनेंट में देखें तो ए एक्स और ए वाई में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ए एक्स एंड ए वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। और वेक्टर may be considered as a resultant of its component vector along the specified direction। अगर बेटा हम इस डायग्राम में देखें तो एक वेक्टर जो है, अगर हम इनके कंपोनेंट को जो ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट हैं इनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करें, मतलब ए एक्स का जो हेड है उसको ए वाई की टेल के साथ कोइंसाइड करें, और जो हमारे पास लास्ट ए वाई वेक्टर है इसके हेड को पहले वेक्टर की टेल के साथ एक रिजल्टेंट के साथ मिलाया जाए तो जो नया वेक्टर आता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। तो ए इटसेल्फ अपने कंपोनेंट का क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। मतलब एक वेक्टर जब अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है तो उसके बाद उसको अपने ही कंपोनेंट के ज़रिए किस तरीके से ऐड करके रिजल्टेंट ले आते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है कि हम एक वेक्टर लेते हैं और उसको पहले नंबर पे रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट में, और रिजॉल्व करने के बाद हम उनको नेम देते हैं, जैसे कि मैंने बेटा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया। इसमें मैंने एक्स लाइन और वाई लाइन में एक वेक्टर लिया है ए, और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वो थीटा बनाता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर दिखाई थी, मैंने लिखी है, राइट की है। आप वीडियो को पॉज करके उस एक्सप्लेनेशन को भी राइट कर सकते हैं या आप नोट्स या बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें बेटा दो कंपोनेंट हैं, ए एक्स और ए वाई। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जो लिया जाता है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो आप उसको देख सकते हैं। और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे यूनिट वेक्टर लिया गया है। इसके अलावा बेटा इनको रिजॉल्व करने के बाद इनको रेलिवेंट नेम दिए गए हैं, एक ओ एन है और एक यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जहाँ पे वेक्टर को ड्रा किया गया वो ओ एम है। जब हम इनको ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल तो हमारे पास जो वेक्टर ए है वो इटसेल्फ अपने ही कंपोनेंट के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एक वेक्टर ए जिसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, एरो लगा लीजिएगा। ए वेक्टर है और ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। नाउ वी कैलकुलेट, ये जो कंपोनेंट है इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। अब एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। एक्स कंपोनेंट के लिए बेटा मैंने ये एक रेक्टेंगल ले ली, वही जो मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी उसको मैंने थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख लिया। एक वेक्टर जो होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, जबकि उसका जो नीचे वाला हिस्सा बेस है और साथ में परपेंडिकुलर है। यूजली वी नाउ दैट कॉस थीटा जो होता है बेटा वो बेस और हाइपोटेन्यूस होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस जो है वो मेरा बेटा ए एक्स है, जबकि हाइपोटेन्यूस क्या है वो हमारे पास ए है। तो जब ये हमको दूसरी तरफ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो यही डायग्राम देखें बेटा ऊपर, इसमें ए वाई है, ये परपेंडिकुलर है जबकि हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा की रेशो यूज़ करें
साइन थीटा बेटा बेसिकली इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर मैंने ऊपर दिखाया है कि वो ए वाई है, जबकि हाइपोटेन्यूज क्या है, वो ए है। तो जब ए को हम दूसरी तरफ जाकर मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास बेटा ए वाई कंपोनेंट हासिल हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, ए साइन थीटा के। तो नाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो मैंने वही राइट एंगल ट्राइंगल जो पीछे मैंने ड्रा की थी उसको वंस अगेन ड्रा कर लिया है। इसमें परपेंडिकुलर ए वाई, हाइपोटेन्यूज ए, और जबकि जो बेस है वो हमारे पास बेटा क्या है, ए एक्स। पाइथागोरस में ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जब हम ऊपर हाइपोटेन्यूज पुट करेंगे वो बेटा हमारे पास ओ पी है, अगर हम इस डायग्राम को देखें। और बेस जो है वो हमारे पास एम पी है बेटा, जबकि जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास ओ एम है। इनका स्केयर लेंगे, इसके बाद बेटा इनकी रेलिवेंट वैल्यू लिखेंगे। लाइक ए ओ पी जो है हमारे पास वो ए है हाइपोटेन्यूज, एम पी बेटा ए एक्स है, जबकि ओ एम जो हमारे पास वो क्या है, ए वाई है। तो देखिए बेटा हमें स्केयर नहीं चाहिए था, चूंकि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमने बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लिया। जब स्केयर रूट कैंसिल हुआ स्केयर के साथ, दूसरी तरफ कैंसिल नहीं होगा बेटा क्योंकि उसमें एडिशन है। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये फार्मूला बेटा याद रखना है, न्यूमेरिकल के अंदर हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा बेटा एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो भी इसी फार्मूला से हल होंगे। ये फार्मूला बेटा आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद बेटा वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो डायरेक्शन अक्सर यूजली तौर पे स्लोप से निकाली जाती है, जबकि स्लोप बेटा इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाई है, जबकि बेस ए एक्स है। स्लोप को बेटा हम समटाइम टेन थीटा कहते हैं, ये आपने मैथमेटिक्स में भी सीखा होगा और आपने पिछली क्लासेस में सीखा है। और टेन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो बेटा ये इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा मीन डायरेक्शन, अगर आप एक वेक्टर की कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी आपने बेटा याद रखना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर लास्ट टर्म है इसकी। इसके बाद बेटा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा। वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये भी लॉन्ग आ जाता है, लेकिन ये बहुत कम दफ़ा आया हुआ है। जो आगे लॉन्ग आएगा बेटा उसके लिए आप रेडी रहिएगा, वो बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, एक ऐसा वेक्टर जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करे, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यूजली तौर पे बेटा इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है मैंने तो बेटा अकॉर्डिंग टू बुक चलना है और आप बच्चों को बुक के मुताबिक बताना है। तो आमतौर पे इसको हम आर से लिखते हैं। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बेटा स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन एंड हेड विद पॉइंट ए पी। ये वहाँ पे पी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ और उसमें आपको समझाऊंगा। ये देखें बेटा एक वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और एक पॉइंट पी है। ये ए और बी बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है जबकि बी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। प्लेन सिस्टम में अगर आप पोजीशन वेक्टर को ड्रा करना चाहें तो मैंने आपको पीछे भी बेटा बताया है कि इसके एक्स और वाई कंपोनेंट होते हैं। तो प्लेन सिस्टम में दो कंपोनेंट लिखे जाएंगे, वो बेटा ऊपर मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया है। तो यहाँ पे ए और बी लिखे जाएंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और इस तरीके से प्लेन वेक्टर में आर पोजीशन वेक्टर इक्वल आ जाएगा ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो बेटा इस साइड पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा है कि ये फार्मूला याद रखिएगा और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ए एक्स स्केयर है। तो यहाँ पे चूंकि मैग्नीट्यूड ए है और बी है तो इसका स्केयर ले लेंगे और प्लस ले लेंगे और उसके ऊपर अंडर रूट डाल देंगे। स्पेस सिस्टम में तीन कंपोनेंट आते हैं बेटा, आर इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। इसलिए हम आर को अगर पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो हम यूँ लिखेंगे। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ जाएगी। एक्सरसाइज का बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.1 पार्ट 2 है। ये आपने पोजीशन वेक्टर के बारे में डेफिनेशन लिखनी है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं इससे जो मैंने पीछे ऊपर लिखी है। इसके अलावा बेटा अगर आपको इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में या इस पूरे टॉपिक में कोई भी बात अगर प्रॉपर ना समझ लगी हो या आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेटा वीडियो के एंड पे नीचे कमेंट ऑप्शन होती है, वहाँ पे आप कमेंट करें और मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी ही बना के दूंगा, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और अगर बेटा किसी को मज़ीद कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करना हो तो मुझे भाई बेटा कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो टॉपिक जो होगा वो पहले वीडियो उसकी बनाकर अपलोड कर दूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये टॉपिक आप सब बच्चों को पसंद आया होगा और भी समझ भी आया होगा इंशाल्लाह। चूँकि बड़ी आसान सी वर्डिंग में मैंने समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई मसला मसाइल हो तो बेटा आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।